नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को शाम 6:30 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में 23 अप्रैल प्रातः तक रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में मंगल और शनि की युति बनेगी। मंगल शनि की युति काफ़ी आक्रामक युति मानी जाती है और एक स्थिति वो बनेगी जब मंगल शनि के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दोनों ही राशियों मेष और वृश्चिक पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल शुक्र शनि का त्रिग्रही योग बनेगा और शुक्र की शुभता के कारण शनि मंगल की युति ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। और दूसरी बात, गुरु से लाभ के स्थान पर मंगल का गोचर रहेगा, तो गुरु और शुक्र मंगल शनि युति के कारण बनने वाली विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे। मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, जल्दबाजी है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन मंगल है। जितनी भी चीज़ें हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं वो सब मंगल हैं। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, लेकिन कार्यों को डिले करते हैं, आलस्य बढ़ाते हैं, कार्यों की गति मंद करते हैं, जबकि मंगल को विलंब पसंद नहीं है। मंगल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। ऐसे में इन 40 दिनों में हमें आदत डालनी होगी कार्यों को धीरे धीरे पूरा करने की और धैर्य से काम लेना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। 7 अप्रैल के बाद ये स्थिति बनेगी कि मंगल शनि के निकट आते जाएंगे और 10-11 अप्रैल तक सर्वाधिक निकट होंगे। ऐसे में 7 से 15 अप्रैल विशेष सावधानी का समय रहेगा। तो मंगल के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है। मंगल यहाँ पर 15 मार्च को आ चुके हैं और कुंडली के 10वें भाव में शुक्र शनि मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल यहाँ पर कुंडली के 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि आपके लिए योग कारक हैं और वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन मंगल योग कारक नहीं है। शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव में हैं। शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में और मंगल भी 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव मारक भाव होता है, 12वां भाव
हानियों का होता है, नुकसान का होता है, लॉसेस का होता है। इसलिए जब तक मंगल दशम भाव में है, लगभग 40 दिन कार्यस्थल पर आपको स्थितियों को नियंत्रण में रखना होगा। मंगल आपके अंदर क्रोध, उग्रता पैदा करेंगे, इसलिए अपने सहयोगियों और बॉस के साथ आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। इस समय आपके कार्यस्थल पर संघर्ष बढ़ेगा, चैलेंज बढ़ेगा, और आपको क्या टारगेट दिया जा रहा है और आप कौन सा टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ करके करिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई ऐसा टारगेट आप एक्सेप्ट कर लें जो आप पूरा ना कर पाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा कमिटमेंट कर दें जिसे आप पूरा ना कर पाएँ और उसके चलते आपको बाद में परेशानी हो सकता है कि टारगेट को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपनाएं और बाद में परेशानी बढ़े। हालांकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय अपने कार्य को लेकर के यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेश जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। और अगर आप स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो विदेशों से व्यापारिक संबंध बढ़ने का विशेष योग है। चूँकि मंगल आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का भाव होता है, 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि विदेश का भाव होता है, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक कर सकते हैं। लेकिन शनि के साथ है मंगल, और ऐसे में विदेश संबंधी किसी भी कार्य में जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सोच समझ करके ही कोई बिजनेस डील कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपका पैसा विदेश में फंस जाए। छात्रों के लिए तो समय अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी बुध हैं जो कि धन भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छात्रों को सफलता का भी योग बन रहा है, क्योंकि नौकरी का कैरियर के भाव से संबंध बन रहा है और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू इस गोचर काल में पड़ता है तो 31 मार्च के बाद विशेष सफलता का योग बनेगा, जब शुक्र लाभ के भाव में 11वें भाव में आ जाएंगे राहु के साथ, और अचानक से फिर आपको सफलता का योग बनेगा। कोई नौकरी, कोई कंपटीशन आपको सफलता मिल सकती है। शनि यहाँ पर आलस्य पैदा करेंगे। हालांकि शनि नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है जहाँ पर गुरु बैठे हैं। ध्यान दीजिए, ये 40 दिन इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि आप किसी धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइए। राहु लाभ के भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ 31 मार्च के बाद अपार धन योग बनेगा, और उसका लाभ लेने के लिए आप कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। पिता के साथ, गुरु के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे रखिएगा। धर्म अध्यात्म से अपने आपको जोड़िएगा, और चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, आप दान, पुण्य, चैरिटी, इन चीज़ों से जब जोड़ेंगे अपने आप को, तो फिर आपको कार्यस्थल पर सफलता भी मिलेगी। और शनि, शुक्र, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो इस समय प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डील भी हो सकती है। आप कोई प्लाट या ज़मीन खरीदने का सौदा भी कर सकते हैं, या मकान बनवाना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि जल्दबाजी में किसी तरह की डील मत कीजिएगा, और सारे पेपर्स को बहुत अच्छे तरह से चेक करके और किसी एक्सपर्ट की, किसी लीगल एडवाइज़र की राय को लेकर के आप कोई सौदा कीजिएगा।
शुक्र का पूरा पूरा लाभ अगर आपको लेना है, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो अपने डेली रूटीन को आपको सही रखना होगा, मन को शांत रखना होगा, आलस्य से बचना होगा, योगा और मेडिटेशन से की ओर आपको जाना होगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। कुछ लोगों को कार्यस्थल पर अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, परिवार से दूरी बन सकती है और उन यात्राओं से बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यात्राएं तो करनी ही पड़ेंगी। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि दशम भाव के स्वामी शनि दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी भले ही हो, लेकिन 31 मार्च तक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी दशम भाव में ही रहेंगे। समस्या 7 से 15 अप्रैल के बीच आएगी। और जहाँ तक धन की बात है, आपकी इनकम की बात है, उसके कारक शुक्र हैं और शुक्र 31 मार्च को लाभ के भाव में आ जाएंगे, तो आपकी इनकम ग्रोथ होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा आपको। साथ ही साथ शुक्र छठे के भी स्वामी हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष का सपोर्ट मिलेगा। इस समय लोन से भी आपको लाभ मिलेगा, यानी या तो कोई लोन है तो वो समाप्त होगा, और या आप लोन लेकर के अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि के लिए मंगल शनि शुक्र का ये त्रिग्रही योग बहुत अच्छा फल देने जा रहा है। बस जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा समय बीतेगा ये 40 दिन। तो मंगल का उपाय अगर आपकी कुंडली में ख़राब हो तो मंगल का उपाय ज़रूर करते रहिएगा, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें।
अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।